डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक सूरत। तो आज हमारे साथ हमारे एक और पेशेंट हैं, इनका नाम है मिस्टर समीउल्लाह, जो बेसिकली अफ़गानिस्तान से है पर अभी वो नीदरलैंड में रहते हैं। तो अभी वो हमारे पास आए, हमने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया। आज उनके हेयर ट्रांसप्लांट करने का 8वां दिन है। अभी उनका जस्ट हमने हेयर वॉश कंप्लीट किया है। अगर आपको जानना है कि हेयर वॉश कैसे करना है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, तो उसकी लिंक ऑलरेडी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, जो हमने ऑलरेडी आगे एक वीडियो रखा हुआ है। तो आप वो लिंक को फॉलो कीजिए और वो देख लीजिए कि हेयर वॉश कैसे करना है, तो आपको वो पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे हेयर वॉश करना है। ये सारी जो इंस्ट्रक्शन अभी मैं देने वाला हूँ वो है हेयर वॉश के बाद मेडिसिन जो चालू करनी रहती है वो कैसे लेनी होती है। वी यूजुअली रिकमेंड कि आप ये दवाई 15 डेज आपके हेयर ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद आप स्टार्ट कीजिए। तो 2 टैबलेट्स लेनी है, एक सॉल्यूशन उनको लगाना है, एक शैम्पू है और एक लोशन है। तो पहली जो टैबलेट्स हम उनको रिकमेंड करते हैं वो है बायोटिन। बायोटिन बालों के लिए एक ज़रूरी विटामिन रहता है, बालों के न्यूट्रिशन के लिए वो ज़रूरी रहता है। तो ये बायोटिन की जो गोली है उनको शाम को एक टैबलेट हर रोज़ लेनी है। फिर होता है फिनास्टेरॉइड। फिनास्टेरॉइड DHT ब्लॉकर है जो बालों के लिए ज़रूरी रहता है, तो वो एक टैबलेट उनको मॉर्निंग में लेनी है। तो 2 टैबलेट हो गई, मॉर्निंग में फिनास्टेरॉइड लेनी है और इवनिंग में उनको बायोटिन लेनी है। उसके बाद रहता है सॉल्यूशन जो रहता है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल में अगर आप बॉक्स उसका ओपन करेंगे ना तो उसमें ड्रॉपर और स्प्रे दोनों रहता है। तो वी यूजुअली प्रेफर कि आप ड्रॉपर से वो मिनोक्सिडिल लगाएं, क्योंकि ड्रॉपर से कंट्रोल रहता है, जो भी डोज हम डिलीवर करना चाहते हैं वो कंट्रोल रहता है। स्प्रे में ज़्यादा जा सकता है या कम जा सकता है, तो जितना डोज रिक्वायर्ड है वो शायद ना मिले। तो ये ड्रॉपर में 1 ml का मार्किंग रहता है, अगर आप उसको थोड़ा सा खींच लोगे तो नीचे 1 ml का मार्किंग रहता है, ठीक है ना। तो आपको वो दवाई ड्रॉपर से 1 ml जितनी लेनी है और एक ड्रॉप डालो, मसाज करो, हल्के से 1 ड्रॉप डालो, मसाज करो। ऐसे करके जितने पोर्शन में हेयर ट्रांसप्लांट किया वो तो करना ही है, उसके अलावा आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर में भी उसको लगा सकते हो। वो बेनिफिशियल इफेक्ट देगा कि आपके हेयर फॉल को वो बचाएगा। पर आपको ट्रांसप्लांटेड हेयर में तो ये लगाना ही है। तो 1 ml सुबह, 1 ml रात को, ऐसे करके आपको लगाना। अभी होगा क्या कि जो यूजुअली जो मिनोक्सिडिल का मार्केट में अवेलेबल पैकेट रहता है वो 60 ml का रहता है। तो 1 ml आप सुबह लगाओगे, 1 ml इवनिंग को लगाओगे, तो 1 महीना कम्प्लीटली वो चलेगा। ओके, तो ये एक चीज़ करनी रहती है। बाकी के तो जो दवाई है वो कंडीशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला है ये डाइप्रोवेट लोशन, जो हम यूजुअली तब देते हैं जब कई बार क्या होता है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद वहाँ से पीछे से बाल लिए तो शॉक लॉस होता है, बाल ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बाल निकाल लिए गए हैं। तो उस दौरान हम पीछे ये लगाना रेकमेंड करते हैं कि आप ये पीछे लगाइए, तो शॉक लॉस चला जाएगा और नॉर्मल पीछे का आपका स्काल्प नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंडली, कई बार क्या होता है कई पेशेंट को सिबोरिक रहते हैं, कई पेशेंट जिनका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस दौरान भी डाइप्रोवेट लोशन हम पूरे स्काल्प में लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो डैंड्रफ उनका कम हो सके। तो उसके लिए भी ये नेसेसरी है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट इसको हम रिकमेंड करते हैं कि उसको उसके हिसाब से उनको यूज़ करने को बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है लगाना कि ये करना ही है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको स्टार्ट करें। तो ये एक रहेगा। और दूसरा ये कीटोकोनाजोल सैलिसाइक्लिक लोशन है जिसको शैम्पू की तरह यूज़ करना है। तो ये दोनों जो डाइप्रोवेट बताया वो और ये शैम्पू दोनों हम डैंड्रफ अगर पेशेंट को है बहुत सारा तो उसी के लिए हम उसको रेकमेंड करते हैं। अगर वो डैंड्रफ और ऐसा कुछ नहीं है और उनका स्काल्प नॉर्मल है तो उनको ये 2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी ये जो सारी मेडिसिन है वो उनको पोस्ट ऑप पीरियड में लेनी रहेगी। तो ये सारी एटलीस्ट 6 मंथ हमें लेना है। अभी हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट आने का पीरियड रहता है वो है 3 मंथ से 18 महीने तक। पर एक मीन पीरियड हम पकड़ के चलते हैं कि 6 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ऐसा हम एक लेके चलते हैं।
तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ तो ये मेडिसिन लेनी है। अगर आपका वो रिजल्ट हमें लग रहा है कि ये 6 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट नहीं आया है, तो उसके हिसाब से हम मेडिसिन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि पहले का 3 महीना जो होता है वो शेडिंग पीरियड रहता है, तो उसके दौरान कोई भी बाल आना शुरू नहीं होगा। कोई रेयरली ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनका 3 महीने से पहले रिजल्ट आना शुरू रहता है। बाकी ऑलमोस्ट 90% पेशेंट जो होता है उनका 3 महीने के बाद आना शुरू रहता है। तो हर एक महीने आपका 10 to 20% हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा। तो यूजुअली क्या होता है कि 1 साल तक आपका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कंप्लीट हो सकता है। तो एटलीस्ट हम ये पकड़ के चलते हैं कि 6 महीने लेना है और आगे आपका रिजल्ट कैसा, उस हिसाब से हमें ये दवाई कंटिन्यू करनी है। और स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ पे हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आपको किसी भी तरह की वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज या जिम या तो स्पोर्ट्स आप अवॉइड करें। 1 महीने के बाद आपने ये, अगर आप जिम करते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आप 1 महीने के बाद उसमें वापस जा सकते हो, आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी होती है। यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट में कोई साइड इफेक्ट रहती नहीं है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। सारी जो भी दवाई पेशेंट को अभी जो हम दे रहे हैं वो इतनी साइड इफेक्ट उनकी कुछ होती नहीं है। अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है तो वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और उनका वो सॉर्ट आउट हो जाता है, उनका वो सॉल्यूशन उनको मिल जाता है। तो ये सारी ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट के बिना वाली है, इतनी ज़्यादा उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है। अगर साइड इफेक्ट होती है तो वो ट्रीटेबल है और रिवर्सिबल है, तो वो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।